चाहूँगा कि इसी घड़ी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र सिंह उपाध्यक्ष बुलंदशहर प्रचार प्रकोष्ठ से आप आएँ और उनको सबसे स्वागत करें। मैं नरेंद्र सिंह रोधी, समाजवादी पार्टी बुलंदशहर जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से। जैसा कि आज आप देख रहे हो, जो अब वर्तमान में सरकार है भाजपा, इसके हमारे समाज में, हमारे लोगों में जहाँ तक अत्याचार हो रहे हैं गरीब वर्ग पे, आज असहनीय है और सभी लोग जानते हैं। किसान से लेकर मजदूर और जी आपके जो पूंजीपति केवल यही फायदा ले रहे हैं, किसान का और मजदूर का कोई फायदा नहीं है इसमें। इस समय बहुत ज़्यादा शोषित हो रहे हैं हम। तो मेरा आपसे सबसे यही अनुरोध है कि अपने गांव में, पड़ोस में सबको यही समझाएं कि आने वाले समय में अगर कोई किसान हितैषी, मजदूर हितैषी अगर सरकार है तो वो समाजवादी है, और साइकिल का ही बटन दबा करके आप समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएं। आगे आने वाले समय में नौकरी, मजदूरी, किसान का हित केवल अगर कर सकती है तो वो समाजवादी सरकार कर सकती है। छात्रों का हित समाजवादी सरकार में पहले भी हुआ और आज भी होगा। इस सरकार में ना तो किसी छात्र का हित है, ना किसान का हित है, ना मजदूर का हित है। सारी जितने भी हमारे सिस्टम हैं समाज के, वो इस सरकार से बुरी तरह से नुकसानदेह में है। तो आपसे सबसे ये अनुरोध है कि अपने आस पड़ोस में जितना भी हो सके लोगों को समझाओ और समाजवादी पार्टी की तरफ को मोड़ो और वोट कराओ। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे जो है बुलंदशहर से चल के आए प्रभारी जो है मीना सिंह प्रभारी हैं, जिला महामंत्री बुलंदशहर से, उनको आमंत्रित करूँगा। वो थोड़ा सा मैं बोल के सब लोगों को यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और अभी आप सबको तो पता है, क्योंकि सभी जितने भी मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग और भाई बैठे हैं, सब जमीन से जुड़े हुए हैं और समझते हैं कि जो खादों में 50 किलो मिलता था वो 45 किलो मिलना शुरू हो गया। किसान बहुत परेशान है, युवा बेरोजगार है, और ऊपर से इनका जो एक बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, इनके पास कोई ये काम नहीं गिनाते हैं। अपने आप चैनल देखते होंगे, मीडिया में जो बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम और 80 और 20 का आंकड़ा ये हमको दिखाते हैं। तो अगर हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाएं परेशान है। आपको याद होगा कि जिला पंचायत के चुनाव हुए तो उस वक्त हमारी नामांकन करने गई महिलाओं को नंगा कर दिया इन्होंने सड़कों पे। इतना घृणित कार्य किया इन्होंने कि इंसानियत शर्मा जाए। तो उसको देखते हुए मैं तो हाथ जोड़कर यही आपसे निवेदन करती हूँ कि साइकिल का बटन दबाएं और हमारी जो ये सरकार है, जो वंचित, शोषित और पिछड़ों की सरकार बनेगी। जय समाजवाद। आप सबका धन्यवाद। हम ऐसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अपने हमारे गांव के वकील साहब संदीप यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें। मैं संदीप यादव, एडवोकेट, जनपद न्यायालय कासरा, सभी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जो भी लोग हैं मौजूद, अपना जितना सहयोग दे सकें समाजवादी पार्टी की तरफ पूरे तन मन धन से सहयोग करें, भारी बहुमत से अपना विजयी बनाएं। अपने पड़ोसी, गांव पड़ोसी के जो भी मिलने वाले रिश्तेदार, जितने भी तहसील, सब लोगों का सहयोग लेते हुए 20 तारीख को होने वाले मतदान में पूरा सहयोग करें। अब मैं चाहूँगा कि कासगंज बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट वाइस के पूर्व अध्यक्ष, मेरे पिता और इस गांव के महान शख्सियत, जिन्होंने गांव के चारों तरफ हम जो सीसी पर आज चल के आए हैं, वो आपकी देन है। गांव में जो आप लाइट जो देख रहे हैं वो हमारे पिताजी की देन है और हमारे पापा जी की देन है। और गांव में जो चहुमुख जो विकास आप लोग आज जो देख रहे हैं वो सभी आपकी ही देन है, आपके ही अथक प्रयासों से। और थोड़ा बहुत मेरा भी प्रयास रहा है पापा जी के साथ, तो आपके अथक प्रयासों से, इस कासगंज की महान जनता की कृपा से और गांव के सभी लोगों के दुआओं से इस गांव का जो भरपूर विकास हुआ है वो आपकी देन है। हमारे जो
बाबूजी परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय श्री मलखान सिंह यादव मेरे बाबा जी हुआ करते थे। सन 52 से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके और लगभग 30 साल लगातार सन 1982 तक मेरे बाबा जी ग्रैंडफादर इस गांव के जमींदार हुआ करते थे। और झावर, चिंती नगरा, दीवान नगर और ये आपका जो है ढकनगरा, ये आसपास के 7 गांवों में मेरे बाबा की जमींदारी हुआ करती थी। तो लिहाजा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे जमींदारी प्रथा खत्म होती गई। और इसके बाद रही बात विकास की, तो हमारे बाबा जी ने भी काफ़ी विकास किया। आप अभी हम चल के जाएंगे, हम और प्रभारी जी अभी हम लोग चल के जाएंगे अपने गांव से लेके किसौली की तरफ। किसौली की सड़क को लगभग 3 बार मेरे फादर ने अपने अथक प्रयासों से सपा के अलावा बीजेपी की गवर्नमेंट में, बसपा की गवर्नमेंट में भी अपनी मेहनत से काफ़ी प्रयास करके इस सड़क को 3 बार डलवाया। अभी जो इस सड़क से चल के आए हैं हम कासगंज से लेके और झावर तक की सड़क और झावर से आगे पुल तक की सड़क को मेरे फादर ने 2 बार डलवाया। अभी इस समय अभी डाबलीगंज द्वारा हुआ जो पेज भरे गए हैं वो अभी द्वारा अभी फिर डलवा दिए फिर से। तो मैं चाहूँगा ऐसे अथक प्रयास वाले मेरे फादर को फादर जो है आज यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा उनसे पापा जी आएँ और 2 शब्द कह के सभी को संबोधित करें। हमारे मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण और जो प्रभारीगण बना जो भेजे गए और हमारे परिवार के सब लोग चांद लेके जाएगा भाई तो बेचारा फोकस कर रहे थे किया। इस गांव में विकास हुआ है, हमारा प्रयास रहा है। हमारे गांव के लोगों का कोई मांगने कोई नहीं गया। हमारे परिवार ने जितना भी हमारे पिताजी का काम था, हमारा काम था, हमारे पूरा परिवार पूरे खानदान ने सहयोग किया और बड़े परिश्रम से सब लोगों को सहयोग किया। हमारे गांव का चौमुखी विकास हुआ। उस विकास में हमारे पिताजी ने प्रारंभ किया, उसको हमने आगे बढ़ाया और बाबूजी मलखान सिंह जी ने उनका डेवलपमेंट में कुछ कमी जो मांगा वो दिया। और आसपास के जिस गांव के लिए हमने कहा, कई गांव में मुहैया कराया, कई गांव में ये जनेश्वर मिश्रा में कई गांव के लिए पैसा दिलाया, उनको इस योजनाओं में चयनित करा दिया। तो वहाँ की स्थिति हो गई, बहुत बढ़िया गांव हो गया। हमारे आसपास कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें सीसी न हो। तो जितने गांव में काम कराया है वो पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार में काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जनता लाभान्वित है, सहमत है, उसी का परिणाम है कि आज सड़कों पर आ गया है आदमी और वर्तमान सरकार से पीड़ित है, त्रस्त है, बहुत दुखी है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आपसी भाईचारा बिल्कुल खत्म हो गया है। आय दोगुनी कर रही है सरकार। मोदी जी कहते हैं आय दोगुनी हो गई है। आय दोगुनी हो गई है। 150 रुपये का यूरिया का कट्टा 370 का मिलता है और 45 किलो कंपनियों ने चोरी कर लिया। 5 किलो चोरी कर ली, 5 किलो चोरी कर ली, 45 किलो का हो गया। और जैसे जैसे जमीन से उत्पादन हुआ, फसल ऊपर को आई, तो योगी मोदी के ये आवारा पशु है, उन पशुओं में बंदर अलग है। यहाँ बंदर बहुत है, हजारों में बंदर है। बंदर है, नीलगाय है, हिरण है, गाय है, सांड है, भैंसा है, वो सब फसलों को उजाड़े दे रहे हैं। उसमें दोगुनी नहीं है, बिल्कुल चौहन्नी भर रह गई है आय। खेत में चौहन्नी भर पैदा हुआ, एक चौथाई पैदा हुआ, 3/4 का नुकसान हो रहा है। ऊपर से प्रकृति के प्रकोप से बारिश आ गई, लहा सब सड़ गया, लहा खराब हो गया, ओले पड़ गए, लहा में नुकसान हो गया। तो प्रकृति की इच्छा है, लेकिन ये तो प्रकृति से भी बड़े हैं।
जो लोग देश को बेच रहे हैं, लाल किला बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, कोई जगह ऐसी नहीं है। खेती के लिए कानून लेके आए, 3 जो बिल थे खराब कानून थे, देश हित में नहीं थे, किसान हित में नहीं थे। हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया, फिर 14 महीना लाठी डंडा खाए, गोली खाई बड़ी मुश्किल से, और सरकार ने बेबस होके उनको वापस लेने की घोषणा की है। 7.5% सही लोग, लेकिन अभी लोकसभा में बिल को पारित तो हो गया, लेकिन उसको निरस्त करने के लिए लोकसभा बैठी नहीं है, इसके लिए जुर्म कहा है अभी उन्होंने। और अभी भी पंजाब में आंदोलनकारी अभी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। संसद पास कर देगी तो आंदोलन समाप्त होगा, इसको निरस्त करने के लिए। और अगर संसद में ये लोगों ने निरस्त नहीं किया तो आंदोलन और बड़ा होगा। तो चुनाव चल रहा है, कई प्रांतों में चुनाव है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 2 चरण का हो चुका, तीसरे का आने वाला है। हमारे रुझान जो बता रहे हैं तो 4 चरणों में सरकार के बनाने लायक MLA हो जाएंगे, और 3 चरण रह जाएंगे, वो हमारे लाभकारी होंगे। इनकी जमानतें, बीजेपी वालों की जमानतें जब्त होंगी। और यहाँ आपको भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ पर 70% 75% मतदान हो।